इन 3 मक्खियों को एक मकड़ी किडनैप करके अपने जाल में फंसा लेती है और बार बार उन्हें चेक करने आती है। तभी तीनों मक्खियां उसके सामने मरने का नाटक करती हैं, जिससे मकड़ी टेंशन फ्री होकर दूसरे शिकार पकड़ने चली जाती है और उसके जाते ही मक्खियां पूरी दम लगाकर वहां से भागने की कोशिश करने में लग जाती है। लेकिन उनमें से 2 मक्खी थककर हार मान जाती है, लेकिन एक मक्खी हार मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो मकड़ी के सबसे पास में है। इसीलिए वो अपना दिमाग लगाकर मकड़ी के जाल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका प्लान फेल हो जाता है। पर मक्खी इस बार मकड़ी के जाल के ऊपर चढ़कर नीचे कूदती है, जिससे जाल कमजोर होने लगता है और बार बार कोशिश करने पर जाल फाइनली टूट जाता है और मक्खी आजाद हो जाती है। लेकिन तभी वो देखती है मकड़ी वहां आ गई है और वो उसके दोस्तों को खाने वाली है, इसलिए वो एक कैंची से जाल को काट देती है, जिससे मकड़ी नीचे गिर जाती है और फिर वो अपने दोस्तों के जाल को काट देती है, जिससे तीनों मक्खियां आजाद हो जाती हैं। ये भेड़ मटकते हुए आती है और देखती है कि नदी से पानी गायब है और शेर को बुलाकर लाती है। इस आदमी ने नदी का पानी रोक के रखा था। चुप कर, मुंह बंद। शेर खाली कप लेकर उसके पास जाता है। ये देना। थैंक्स। ये देखकर इसका पारा गर्म होता है। ये छेद में लकड़ी खूब सा होता है। इसकी भेड़ 200 सालों से भूखी थी, तो शेर घास ठुसने को कहता है। घास खाते हुए ये इस आदमी के गोल गोल चक्कर मारती है और उसे साइड में रखकर घास खाते हुए जाती है, तो इस आदमी का फिर से सटक जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं, हरामजादे। और मशीन से बाल काटता है। तो शेर फुल जोश में आदमी को मारने निकल पड़ता है, पर साला वो भी अपने बाल कटवा कर येता है। तू तो गया बेटे। दोस्तों, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस समय तेल की कीमत बहुत महंगी है, इसीलिए वुडी दूसरे की गाड़ी से पाइप डालकर तेल निकालने लगता है, लेकिन पाइप गलती से डीजल टैंक से बाहर निकल जाता है। वुडी जैसे ही पाइप से तेल खींचता है, वैसे गाड़ी के नीचे पड़े नट बोल्ट मुंह में चले जाते हैं। तभी उसको एहसास हुआ कि यह तेल नहीं है और टैंक के ऊपर जोर से फूंक देता है, जिससे टैंक की चादर एक ही बार में जुड़ जाती है। तभी वुडी को नई कार दिखाई देती है, जिसको देखकर वुडी खुश हो जाता है और वुडी को लगा इसमें बहुत सारा तेल होगा। फिर उसने झट से डीजल टैंक में हाथ डाल दिया। तभी उसने देखा कि टंकी तेल से भरी हुई है। अब वुडी झट से अपनी गाड़ी लाता है और पाइप से तेल खींचकर अपनी गाड़ी में भरने लगता है। गाड़ी मालिक सो रहा था, तभी उसको डीजल की गंध आती है, लेकिन तभी उसकी नजर मीटर गेज पर जाती है, जिसमें दिखा रहा था कि गाड़ी का तेल कम हो रहा है और कुछ ही देर में मीटर गेज टूट जाता है। फिर गाड़ी मालिक को लगा कुछ तो गड़बड़ है। तभी वुडी देखता तेल आना बंद हो गया है, जिससे वह पाइप को और अंदर तक डालकर खींचने लगता है, जिससे गाड़ी मालिक की नाक पाइप में चिपक जाती है। लेकिन वह जैसे तैसे करके नाक से पाइप को हटाता है। फिर वह जोर से फूंकता है, जिससे वुडी गुब्बारे की तरह फूल कर उड़ने लगता है। लेकिन तभी वुडी के मुंह से पाइप छूट जाता है और गोल गोल घूमते हुए वुडी नीचे जाकर धड़ाम से गिरता है। वुडी गुस्से से पाइप को टायर में लगा देता है। तभी गाड़ी मालिक इतनी जोर से फूंकता है कि उसके कपड़े भी उतर जाते हैं, लेकिन हवा अधिक भर जाने से टायर फट जाता है, जिससे गाड़ी का ऊपर का हिस्सा गायब हो गया था। तभी गाड़ी मालिक गाड़ी से उतरता और बोलता है, तुम्हें पता नहीं, मैं यहाँ का बॉस हूँ। लेकिन वुडी बोलता है, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। कुत्ता चिरकुट को निपटाने की सारी प्लानिंग कर चुका था। मेरा नाम है बुल्ला। वह उसे सिगार पकड़ाकर चुपके से कमरे में गोबरा गैस की पाइप खोल देता है और चिरकुट को माचिस पकड़ाकर क्या रे भिख मंगिया? ये क्या हो गया? चुपके से दरवाजे के छेद से देखता है चिरकुट तो माचिस ही नहीं जला पा रहा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? वह उसकी मदद करने जाता है और जैसे ही माचिस को जलाता है तभी ये क्या हो गया? कुत्ता गुस्से में सिगार को मुंह में रखकर जलाता है। तभी अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। कुत्ता चिरकुट की आंख पर पट्टी बांधकर उसे धोखे से खिड़की से गिरा देता है, लेकिन वह दोबारा आकर कुत्ता हार मानने वाला नहीं था। जब चिरकुट सो रहा था, वह उसके ऊपर पेड़ को काटकर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। कुत्ता भेड़ को घर चलने का आदेश देता। साली खावड़ी भेड़ एक लाइन में लगकर खेत को सफा चट करते हुए आगे बढ़ने लगती है। उनके रास्ते में जो भी आता है सब खा जाती है। एक नदी को पानी सहित खा जाती है, फिर तंबू को तो नंगा ही कर देती है। बाप रे, कितनी खावड़ी ये है सब। इतने से चिमकांडियों का पेट नहीं भरता, तो खाते खाते वो बैलों के इलाके की ओर बढ़ने लगती है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी एक बैल दौड़ते हुए अपने मालिक के पास आता है। घर पे चलो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये सुनकर गधा घोड़े पर बैठकर साला उल्टा घोड़े पर बैठकर भेड़ों को रोकने उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन खावड़ी भेड़ उसी को नंगा करके चली जाती है। गधे से इतनी गालियां सुनने के बाद कुत्ता सारी बंदूकों को हवा में चलाने लगता है। फिर ये पत्थर के पीछे छिप जाता है। ये साला तो पत्थर की मूर्ति ही बना डालता है। तभी ये मूर्ख मूर्ति की चोली उठा भागता है। बेचारी मूर्ति भी सोचती है,